दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सामने आए एग्जिट पोल भले ही बड़े पैमाने पर बीजेपी की बढ़त या संभावित सरकार का संकेत दे रहे हों, लेकिन इस पूरी तस्वीर में सबसे अहम और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला फैक्टर है साइलेंट वोटर, यानी वो मतदाता जो या तो सर्वे में अपनी पसंद बताने से बचते हैं या जानबूझकर गलत जानकारी देते हैं। और यही वजह है कि कई बार एग्जिट पोल वास्तविक नतीजों से पूरी तरह अलग साबित होते हैं। इस बार ये मुद्दा और ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि प्रदीप गुप्ता की अगुवाई वाली एक्सेस माई इंडिया ने पश्चिम बंगाल के आंकड़े जारी ही नहीं किए, ये कहते हुए कि लगभग 70% लोगों ने सर्वे में भाग लेने से इनकार कर दिया, जो किसी भी सर्वे की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और सीधे तौर पर नॉन रिस्पॉन्स बायस की ओर इशारा करता है। यह घटना अपने आप में इस बात का संकेत है कि बंगाल में मतदाता अपने राजनीतिक झुकाव को लेकर खुलकर सामने नहीं आ रहे और यही साइलेंट वोटर असली चुनावी परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है। अगर हम 2021 के विधानसभा चुनाव का उदाहरण लें तो उस समय अधिकांश एग्जिट पोल बीजेपी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिखा रहे थे। कुछ सर्वे तो बीजेपी की सरकार बनाते हुए भी दिखा रहे थे, लेकिन जब नतीजे 2021 के आए तो ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल की, जिसने यह साबित कर दिया कि बंगाल में साइलेंट वोटर का पैटर्न एग्जिट पोल को पूरी तरह पलट सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार साइलेंट वोटर आमतौर पर उन परिस्थितियों में ज्यादा सक्रिय होता है जहां चुनाव अत्यधिक ध्रुवीकृत हो, सामाजिक या राजनीतिक दबाव मौजूद हो या मतदाता अपनी पसंद सार्वजनिक करने में असहज महसूस करे, और पश्चिम बंगाल इन तीनों स्थितियों पर खरा उतरता है। अब सवाल यह है कि 2026 में ये साइलेंट वोटर किसके पक्ष में हो सकता है, बीजेपी या टीएमसी? इसका सीधा जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। बीजेपी के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में राज्य में अपना संगठन मजबूत किया है, हिंदू वोटों का एकीकरण किया है और केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच बनाई है, जिससे एक अंडर करंट सपोर्ट हो सकता है जो सर्वे में पूरी तरह कैप्चर नहीं हो रहा। दूसरी तरफ टीएमसी के पक्ष में यह तर्क है कि उसका जमीनी कैडर, महिला वोट बैंक और स्थानीय योजनाओं जैसे लक्ष्मी भंडार का प्रभाव अभी भी मजबूत है और ग्रामीण इलाकों में मतदाता खुलकर अपनी पसंद बताने से बचते हैं, लेकिन वोट टीएमसी को देते हैं। और यही वजह है कि कई स्थानीय बांग्ला मीडिया सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट टीएमसी की वापसी की संभावना भी जताते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर के एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त में दिखाते हैं। साइलेंट वोटर का एक और महत्वपूर्ण पहलू है फियर फैक्टर, यानी डर का माहौल, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक, जिसके कारण मतदाता सर्वे में भाग लेने से कतराते हैं। प्रदीप गुप्ता द्वारा बताए गए 70% नॉन रिस्पॉन्स का आंकड़ा इसी ओर इशारा करता है कि या तो लोग अपनी पसंद छिपा रहे हैं या फिर सर्वे प्रक्रिया पर भरोसा नहीं कर रहे। इसके अलावा शर्मीला वोटर, शाई वोटर जो होता है, उसकी अवधारणा भी महत्वपूर्ण है, जिसमें मतदाता किसी विवादित या ध्रुवीकृत पार्टी के समर्थन को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने से बचता है, लेकिन वोट उसी को देता है। यह पैटर्न भारत ही नहीं, दुनिया के कई चुनावों में देखा गया। अगर हम 2024 के लोकसभा चुनावों और उसके बाद के उपचुनावों के डेटा को देखें तो यह भी पता चलता है कि बंगाल में वोटिंग व्यवहार काफी अस्थिर और क्षेत्र विशिष्ट है। कहीं बीजेपी आगे निकलती है तो कहीं टीएमसी भारी पड़ती है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य में एक समान वेव के बजाय कई माइक्रोवेव्स काम करती हैं, जिन्हें एग्जिट पोल पूरी तरह पकड़ नहीं पाते। यही कारण है कि इस बार भी एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर संदेह बना हुआ है। अगर हम सभी फैक्टर्स को जोड़कर देखें तो यह कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल पूरी तरह गलत हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो अधूरी तस्वीर जरूर पेश करते हैं, खासकर तब जब साइलेंट वोटर का प्रतिशत इतना अधिक हो। 2026 में वही स्थिति बन सकती है जो 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर बनी थी, जहां एग्जिट पोल एक कहानी बताते हैं और नतीजे दूसरी।
लेकिन यह भी उतना ही संभव है कि इस बार हुए एग्जिट पोल सही साबित हों अगर साइलेंट वोटर का प्रभाव सीमित रहा या दोनों पक्षों में संतुलित बटा हुआ रहा। इसलिए अंतिम निष्कर्ष यही है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह मनोविज्ञान, सामाजिक दबाव और स्थानीय नेटवर्क का भी खेल है, जहां साइलेंट वोटर किंगमेकर की भूमिका निभा सकता है। और जब तक वास्तविक परिणाम सामने नहीं आते, तब तक यह कहना मुश्किल है कि साइलेंट वोट किसके पक्ष में जाएगा, बीजेपी या टीएमसी। लेकिन इतना तय है कि वही इस चुनाव का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर भी है।